Hello बच्चों, let's read this question. The question says the relation between lambda 1 wavelength of series limit of Lyman series, lambda 2 the wavelength of series limit of Balmer series, and lambda 3 the wavelength of first line of Lyman series is. Option first, lambda 1 is equal to lambda 2 plus lambda 3. Option second is lambda 3 is equal to lambda 1 plus lambda 2. Option third, lambda 2 is equal lambda 3 minus lambda 1. And option fourth, 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 is equal to 1 by lambda 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो लैम्डा 1 है वो लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट की वेवलेंथ है, एंड लैम्डा 2 क्या है हमारे पास बामर सीरीज की सीरीज लिमिट की वेवलेंथ, एंड लैम्डा 3 हमारे पास क्या है लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ है. तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. बेसिकली ये जो सीरीजेस हैं ये बनती किस प्रकार से हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लाइमन सीरीज जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, कहाँ से, यदि हमारे पास n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आया किसके अंदर, 1 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होगी सीरीज लिमिट होगी किसकी, लाइमन सीरीज की. ये क्या है हमारे पास सीरीज लिमिट है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. और लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब होगी, जब n इज इक्वल टू 2 से कहाँ पे आ रहा है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का, n इज इक्वल टू 1 के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज की जो सीरीज लिमिट है वो कितनी होगी, जब n इज इक्वल टू 2 के अंदर ट्रांजिशन होता है, कहाँ से, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 के अंदर आ रहा है, तो ये क्या होगी, ये फिर से बामर सीरीज की क्या होगी सीरीज लिमिट होगी. एक तो ये की कंसेप्ट हो रहा है हमारे पास. एंड जब हमारे पास ट्रांजिशन होता है तो उसके अंदर एनर्जी चेंज कितना होगा वो देख लेते हैं. एनर्जी चेंज जो हो रहा है ट्रांजिशन के अंदर उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है एच सी अपॉन लैम्डा. एच हमारे पास क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो ये हमारे पास क्या होता है ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी चेंज होगा. अब यदि मैं बात करता हूँ सेकेंड की कंसेप्ट के अंदर किसकी सीरीज लिमिट की बात करते हैं लाइमन सीरीज के लिए. लाइमन सीरीज की हम बात कर रहे हैं किसकी सीरीज लिमिट. तो इसके अंदर ट्रांजिशन एनर्जी चेंज कितना होगा, मैं उसको बोल देता हूँ डेल्टा ई, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी एच सी अपॉन लेमडा, एंड इसको मैं बोल देता हूँ ये हमें कितना दे रखा है लेमडा 1 दे रखा है. तो ये कितना होगा एनर्जी चेंज इनफाइनाइट से कहाँ पे आ गया 1 के अंदर, इनफाइनाइट से कहाँ पे आ गया, तो एनर्जी लेवल ऑफ इनफाइनाइट माइनस एनर्जी लेवल ऑफ 1 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे एनर्जी लेवल कितना होता है 0 होता है, एंड ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस E1. ये तो लाइमन की सीरीज लिमिट हो जाएगी. और इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ लाइमन की फर्स्ट सीरीज, लाइमन की फर्स्ट लाइन की यदि बात करें लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा 3 हो जाएगा हमारे पास. एंड जो हमारे पास चेंज हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है वह कहाँ से हो रहा है N2 से N1 के अंदर, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1. तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास. अब थर्ड मैं बात करता हूँ बामर सीरीज के लिए सीरीज लिमिट की. बामर सीरीज के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं सीरीज लिमिट की. बामर सीरीज के लिए सीरीज लिमिट, तो इसके लिए एनर्जी चेंज कितना होगा एच सी अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट 2 कहाँ पे आ रहा है E2 के अंदर आ रहा है, और ये क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस E2. अब हम देखते हैं इनकी कंसेप्ट की हेल्प से इसका सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमने अभी देखा कि जो एच सी अपॉन लेमडा 1 है इसकी वैल्यू क्या है माइनस E1 के इक्वल, एच सी अपॉन लेमडा 2 है इसकी वैल्यू क्या है माइनस E2 के इक्वल, एंड एच सी अपॉन लेमडा 3 की वैल्यू क्या है
E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा 3 इज इक्वल टू E2 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देंगे फिर एच सी अपॉन लेमडा 2 का, और माइनस E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा 1। यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू पुट करी है, माइनस E1 की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एच सी तो सभी में कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2। ये हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आएगा इन तीनों के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमें फोर्थ ऑप्शन के अंदर मिलने वाला है, डी के अंदर 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 3। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.